और देखिए विपक्ष जो लगातार बहिष्कार कर रहा है उस पर एनडीए भी हमला कर रहा है। एनडीए के नेताओं ने कहा कि विपक्ष के ये दिवालियापन की निशानी है ये, और सबसे बड़ी बात की मानसिकता को दर्शा रहा है। विपक्ष क्या सोच रहा है पिछले 9 सालों से उसने अपने मानसिकता को बताया। और ये बहिष्कार सिर्फ संसद का बहिष्कार नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवारी को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा एनडीए के नेताओं ने और कहा कि उम्मीदवारी जब राष्ट्रपति की हुई थी द्रौपदी मुर्मू की, उस वक्त भी विरोध किया था इन लोगों ने। और यह दर्शाता है कि जो विपक्ष है आखिर वो किस मानसिकता का परिचायक है, किसकी मानसिकता का परिचय वो दे रहा है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीए के नेता लगातार विपक्ष पर अब निशाना साध रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का विरोध करके विपक्ष ने देश के दलित अनुसूचित जाति का अपमान किया था। विपक्षी एकता राष्ट्र के विकास के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और वोट बैंक के लिए है। ऐसे दलों से देश कभी उम्मीद नहीं कर सकता। ये तमाम गंभीर आरोप विपक्ष के उन नेताओं पर लगा, विपक्ष की उन पार्टियों पर लगा है जिन्होंने संसद का जो संसद भवन का उद्घाटन के समारोह का बहिष्कार किया। 19 पार्टियां हैं जिन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के बहिष्कारों पर एनडीए ने जबरदस्त हमला बोला है। तो विपक्ष ने नई संसद को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। 19 पार्टियों ने पत्र लिखकर ऐलान कर दिया है कि वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति मुर्मू को इसका उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले विपक्ष का कोई नेता जब नई संसद बन रही थी देखने गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी समय मिलता नई संसद जाते, निर्माण कार्य की जानकारी लेते, मजदूरों इंजीनियर से बात भी करते थे। भाईचारे और सेवा के आदर्श, भारत के लिए राजा सम्राट का संदेश। आपको बता दें कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार निर्माण कार्य पर नजर बनाए हुए थे और अब जाकर इस तरह से विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। तो देखिए विपक्ष के बहिष्कार पर एनडीए भी हमला कर रहा है लगातार। समारोह का बहिष्कार जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एनडीए के नेता कह रहे हैं। मर्यादा तार तार कर रहा है विपक्ष। एनडीए भी लगातार आरोप ये लगा रहा है विपक्ष पर, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष एकजुट है और यही वजह है कि वो नए संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं जा रहा है। विपक्ष 19 दलों ने इसका विरोध किया है और वो चाहते हैं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करें। तो देखिए एनडीए लगातार हमला कर रहा है। विपक्ष ने जहां बाइकॉट किया है, 19 दलों ने बाइकॉट किया है नए संसद के उद्घाटन समारोह में जाने से, तो वहीं देखिए अब एनडीए भी हमलावर है। भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और देखिए नई संसद का विरोध गलत है, ये एनडीए कह रहा है। एनडीए कैसे हमला कर रहा है विपक्ष पर? उद्घाटन का बहिष्कार निंदनीय है, ये बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। संविधान का अपमान कर रहा है विपक्ष, विपक्ष पर यह बड़ा आरोप भी लगा है। इसके अलावा देखिए कई और बातें कही गई। संसद पवित्र संस्था है, लोकतंत्र की धड़कन है, यह बात विपक्ष को बताया जा रहा है। संसद का अनादर विपक्ष का दिवालियेपन की निशानी है, वो अपनी मानसिकता बता रहे। विपक्ष ने 9 सालों में कई बार अपमान किया है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को भी अपमानित किया जब वो उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति पद के लिए। देश के बारे में विपक्षी दल सोचे, ये एनडीए के नेता कह रहे हैं। ये वो एनडीए के वो नेता उन विपक्षी दलों को कह रहे हैं जिन्होंने विरोध किया है। अपने फैसले पर विचार करे विपक्ष और पुनर्विचार करके इसमें आए, उद्घाटन समारोह में आए। ये तमाम बातें जो हैं ये एनडीए के नेता कर रहे हैं। और अगली खबर क्या है मेरी सहयोगी सुजाता बताएंगी। तो नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का जहां ये कहना है कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री ही हैं, इसलिए वो पूरी तरह से इसका अधिकार रखते हैं कि वो संसद की नई इमारत का उद्घाटन करें, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि देश के जो हेड हैं वो राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनको करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह किस तरह से कह रहे हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और शहजाद पूनावाला क्या जवाब देते हैं आपको सुनाते हैं। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे।
कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में फंसे हुए हैं और मोदी विरोध में ऐसे धंसे हुए हैं कि किस प्रकार से जब भी कोई देश की प्रगति के लिए या लोकतंत्र का इतना बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर स्थापित हो रहा है तो उसमें भी पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी और सिनिसिज्म पर उतर आए हैं। ये वही लोग हैं जो 2011-12 में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को प्रायोरिटी बताते थे, जयराम रमेश मीरा कुमार आज उसको वैनिटी बताते हैं।